जय श्री राम। कृष्णा देवी जी अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहती हैं, भक्ति में अनंत शक्ति है। ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। इस दुर्लभ मानव देह को पाकर नाम की कमाई करनी चाहिए। आयु के एक एक पल को जो विश्वों में खो देते हैं, वे व्यक्ति कितने मूढ़ और भाग्यहीन होते हैं। हर समय समझना चाहिए अपनी वस्तु यहाँ कोई नहीं जो अंत समय हमारी सहायता करेगी। इसलिए तन से दुनिया के काम करो, परंतु मन से उस प्रभु का भजन और सुमिरन करो। जाप की शक्ति से अपने अंदर झांको और प्रभु को पहचानो। हर समय सोचो, मेरा यहाँ कुछ नहीं, सब कुछ तेरा ही तेरा है। ये शरीर भी तेरा ही दिया हुआ है। धरती, जल, वायु, सूर्य, चंद्र उसी के बनाए हुए हैं। हम तो सिर्फ उसके खिलौने हैं। सब में उस महान की ज्योति जग रही है। वेद, पुराण, ऋषि मुनि यही समझाते हैं कि अपने घर में प्रभु को पहचान। जो काम करते हैं दिल में समझो प्रभु ही करते हैं। मेरा परिवार भी आपका ही है, मैं तो आपका सेवक मात्र हूँ। पुराणों में दो मार्ग बताए गए हैं, एक कल्याण का, दूसरा रास्ता शांति और सुख का। पहला मार्ग प्रभु प्राप्ति का। मनुष्य का दुर्लभ जन्म अत्यंत कठिनाइयों के बाद प्राप्त होता है। इसे विषय विकारों, खान पान आदि झूठे व्यवहारों में मत खो, क्योंकि कई जन्मों के शुभ कर्म संचित होते हैं, तब कहीं इस अनमोल मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। ऋषि मुनि और संत महापुरुष इसी बात का समर्थन करते हैं कि मानव तन एक उत्तम रतन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोल चतुर्दश भुवन को एक श्वास है तो ही, ऐसा धन रघुनाथ को तुलसी कृपा न खोही। हे मानव, 14 भुवनों की संपदा के तुल्य तेरे जीवन का श्वास श्वास बीता जा रहा है। मालिक ने तुझे अमूल्य धन दिया है। इस अमूल्य धन को सांसारिक वस्तुओं में मत खोजो। दूसरा माया का मार्ग प्रलोभन का मार्ग है। मनुष्य संसार की चमक दमक में इतना खो जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये मार्ग मुझे विनाश की ओर ले जा रहा है। इस पर चलकर मानव दोबारा आवागमन के चक्कर में फंस जाता है। पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाने पर उसके द्वारा बताए गए सही रास्ते पर चलकर आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकता है। अब भगवान का तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 4 आदमी मेला देखने गए। पहला आदमी वहां जाता है जहाँ वीरता के खेल हो रहे थे। दूसरा आदमी सोचता है क्यों ना मैं शराब का आनंद उठाऊं। तीसरे आदमी ने कहा मैं तो कुछ खाऊंगा। और चौथे साथी ने सोचा मैं तो वहां जाऊंगा जहां प्रभु भक्त सत्संग कर रहे हैं, अब भगवान की मस्ती में झूम रहे हैं। मैं वहां चला गया। शाम को चारों इकट्ठे हुए। पहले साथी ने दाव पेच के खेल देखे थे, अब कुछ दाव पेच साथियों के सामने रखे। शराब पीने वाले का बुरा हाल था, मुंह में झाग, नशे में चूर, बार बार उठाते फिर गिर जाता। तीसरे ने कहा मैंने तो 2 रुपए की मिठाई ली, वह ऊपर से बहुत अच्छे रंगों वाली थी परंतु अंदर से खराब थी। उसे खाते ही मुझे उल्टियां आने लगी। कुछ आदमी मुझे उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवाई दी, मैं बच गया और मैंने कसम खाई कि मैं मेले में कभी कुछ नहीं खाऊंगा। चौथे ने कहा जो आनंद मुझे सत्संग में मिला है वह जीवन में नहीं मिला। भक्ति की शक्ति अनोखी है। भक्ति की शक्ति अनंत है। सच्चा सुख और आनंद प्रभु भक्ति है। माया की चमक दमक और चकाचौंध में दुख, अशांति जीवन का सर्वनाश है। पतंगे प्रलोभन के कारण दीपक की लौ पर बैठते हैं और भस्म हो जाते हैं। यही हाल माया का है। उसमें फंसकर मनुष्य अपना विनाश कर बैठता है। ईश्वर का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। वह आत्मा परमात्मा के मिलन का मार्ग है। इसी से मनुष्य को प्रभु का तत्व ज्ञान होता है। प्रभु प्राप्ति और आनंद का मार्ग है। एक किसान दिन रात सखत मेहनत करता है, सारा समय प्रभु चिंतन में लगाता है। उसे सूखी रोटी अचार के साथ खाने में जो आनंद मिलता है वह भूख ना होने पर
56 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन से भी नहीं मिलता। जिस हाल में प्रभु रखे उस हाल में खुश रहना सीखो। एक स्त्री गंगा के किनारे पर बैठकर जाप कर रही थी। एक धनाढ्य स्त्री वहां आती और पूछती हैं, आप घंटे से बैठकर क्या कर रही हैं? इससे क्या होता है? स्त्री ने उत्तर दिया, ये तो अनुभव की वस्तु है। तुझे कैसे बताऊं भक्ति में कितनी शक्ति है, आनंद और मन की शांति है। धनाढ्य स्त्री ने हाथ में गंगा जल लेकर प्रतिज्ञा की, मैं भी अपना शेष जीवन प्रभु भक्ति में बिताऊंगी। मैंने अपना सारा जीवन क्लबों में गपशप और घूमने फिरने में बिता दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब घर लौटी तो उसमें परिवर्तन देखकर सब दंग रह गए। वाल्मीकि ऋषि ने नाम के जाप से वह पद प्राप्त किया जो आज तक किसी को नहीं मिला। ध्रुव और प्रहलाद ने भक्ति के बल पर भगवान के दर्शन कर लिए। भक्ति में अनंत शक्ति है।